वञ्जनमुकारो सवभावनाशनो मङ्गलानञ्जसवेति परमं वै मङ्गलं मङ्गलानञ्जसवेति परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिधम् अहिंसा संयमो दमो देववितं नमस्ते यश धम्मे संयमनो जादुमसबुभेषो वमरो अवियैरसं नयवभङ्गिलामे सोयविनयपया मे मयि रमणमुदा ये लोहि सन्धिसाहुनो विहङ्गमवभुभेषो दानभद्देशनिरया वयं जवितिं लभामो नयको बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। आज से द्वितीय पटधर आचार्य आनंद ऋषि जी महासाब का क्या मनाना है? तेले तप के आराधना के साथ उनका जन्म उत्सव मनाना है। उन आराध्य गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखते हुए आनंद दाता भाग्य विधाता आनंद गुरु भगवन आनंद दाता भाग्य विधाता आनंद गुरु भगवन हो मिटा दे ये गम सारा मिटा दे ये गम आनंद दाता भाग्य विधाता आनंद गुरु भगवन मेरी जिंदगी को तू ही है सहारा इस गिरते हुए को तूने तारा मेरी जिंदगी को तू ही है सहारा इस गिरते हुए को तूने तारा तेरी पनाह में हर खुशी मिल गई आनंद चरण में आके जिंदगी खिल गई आनंद पाओ आनंद लुटाओ जब तक रहेगा ये दम हो मिटा दे ये गम सारा मिटा दे ये गम आनंद दाता भाग्य विधाता आनंद गुरु भगवन तेरा साथ चाहूँ खुशी और गम में तुझको पाऊँ मैं हर एक जन्म में तेरा साथ चाहूँ खुशी और गम में तुझको पाऊँ मैं हर एक जन्म में
सारी जहाँ की खुशियाँ मुझको मिल जाएगी। तेरी मेहर नज़र जो मुझको मिल जाएगी। दिल से लगा ले, अपना बना ले, रहना साथ मेरे हर कदम। हो मिटा दे ये गम सारा, मिटा दे ये गम। आनंद दाता भाग्य विधाता, आनंद गुरु भगवन। तेरे पास हो के मिल तुझे न पाऊं, इस तड़पन को कैसे मैं छिपाऊं। तेरे पास हो के मिल तुझे न पाऊं, इस तड़पन को कैसे मैं छिपाऊं। आँखें बरस रही है हर घड़ी रात दिन, कैसे जीऊं बताओ जिंदगी तेरे बिन। तुमको है पाना, तुझे तक है आना, यही अतुलनीय प्रण। हो मिटा दे ये गम सारा, मिटा दे ये गम। आनंद दाता भाग्य विधाता, आनंद गुरु भगवन। आनंद दाता भाग्य विधाता, आनंद गुरु भगवन। हो मिटा दे ये गम सारा, मिटा दे ये गम। आनंद दाता भाग्य विधाता, आनंद गुरु भगवन। बोलिए राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। बोले शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे
अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदायी रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है हम सब तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सेदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में हम सब चातुर्मास कल्प की आराधना कर रहे हैं और इसके अंतर्गत प्रभु वीर की वाणी को आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं। बात चल रही थी श्रीमद नंदी सूत्र की। भद्रम सब जगु जोयगस, भद्रम जिनस विरस, भद्रम सुरासुर नमंसियस, भद्रम धुयरयस। यहाँ पर आचार्य देववाचक अर्थात देवर्दिगणी क्षमा श्रमण, जिन्होंने इस शास्त्र को शास्त्र का रूप दिया, वो इसका आरंभ करते हुए पहले अरहत की स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने तमाम शत्रुओं को पराजित कर दिया है, उनको वंदन और नमन करते हैं। तदनंतर
प्रभु महावीर को नमन करते हैं। भगवान को नमन करते हुए बड़े ही सद्भाव के साथ में उनका यशगान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका जयनाद करते हैं। वो कहते हैं भद्रम सब जगु जुएगस भद्रम जिनस वीरस। सर्व जगत को उद्योत करने वाले और जो वीर भगवान हैं, जिन्होंने विजय को हासिल किया है, उनका भद्र। भद्र इसलिए उनका कल्याण स्वरूप होते हैं वो। जब हम उनके प्रति मंगल कामनाओं से भर जाते हैं तो हमारा भीतर भी, हमारा अंतःकरण भी मंगल भावों से भर जाता है। मम गालयति इति मंगल, जो मम को गला दे, अहंकार को गला दे, उसको क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और हमारा जितना झगड़ा होता है, जितना तकरार होता है, जितना भी मन मुटाव होता है, उसके पीछे कोई सबसे बड़ा अगर कारण होता है तो अहम होता है। और भद्र होते हैं परमात्मा, क्योंकि अरिहंत के रूप में होते हुए भी वो, वैसे तो 34 अतिशय होते हैं, उनमें से भी 4 मुख्य अतिशयों का सूत्रकारों ने उल्लेख किया है। अपाया पगम अतिशय, अर्थात अपने जो भी कषाय आदि उनको परास्त करने वाले। ज्ञानातिशय, कैवल्य की प्राप्ति के अनंतर ज्ञान के अतिशय से परिपूर्ण होते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, अपूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं, इसलिए ज्ञानातिशय से भरे होते हैं। वाग अतिशय, उनके वचन में अतिशय होता है, उनके बोलने में अतिशय होता है, और ऐसा अतिशय जो सर्व प्राणियों को समझ में आता है। और पूजा अतिशय, पूजा अतिशय अर्थात सूर्य और असुर के माध्यम से, देव मनुष्य राक्षस सभी के माध्यम से जो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। ऐसा ही आज का भी दिवस है, सावन की शिवरात्रि है, उसकी आप सबको मंगल कामना है, सद्भावना है। सनातन संस्कृति के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को इसी तरह से देव असुर के द्वारा पूजनीय वंदनीय माना गया। और शास्त्रों में कई जगह पर इसका उल्लेख किया गया है कि जैसे आदिनाथ भगवान और भगवान भोलेनाथ, वो शायद कहीं एक ही व्यक्ति हो, भिन्न भिन्न नाम से क्या हो गए हो, प्रचलित हो गए हो। तो इस शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले भद्र की बात की है, मंगल की बात की है, क्योंकि आप जब परमात्मा के लिए मंगल कामना करते हैं, परमात्मा के लिए मंगल भावों से भरते हैं, वही ऊर्जा आपको भीतर से आलोकित करती है, वही ऊर्जा आपको भीतर से भावित करती है। जब परमात्मा के प्रति मंगल भाव से भर जाते हैं, इसलिए कई जगह पर उल्लेख मिलता है कि हम परमात्मा का नाम स्मरण कर लें। नाम स्मरण करने मात्र से इस कलिकाल के अंतर्गत समस्त पाप क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और ये सिर्फ वहाँ की सनातन संस्कृति की बात नहीं, नवकार मंत्र प्रत्यक्ष है। नीचे लिखा है सब्ब पाव पणासन, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करो तो कोई बात नहीं, नहीं होती ना कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी साधना नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसो पंच नमस्कारो, बस इतना भर कर लो। क्या? ऐसो पंच नमस्कारो, बस इतना भर कर लो। इन 5 को क्या कर लो? नमस्कार कर लो। इन 5 पदों को सही ढंग से नमन कर लो। अगर सम्यक रूप से सही ढंग से नमन कर लिया तो सारे पाप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भद्रता की बात की है
कि हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा को नमन करें, परमात्मा को स्मरण करें तो उनके प्रति मंगल भावों से भर जाए। वैसे तो शास्त्र में बहुत कम हम किसी परमात्मा से कुछ मांगते हैं। यहाँ पर भी आचार्य देववाचक ने कोई मांगने की बात नहीं की है, वो सिर्फ उनका गुणगान करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन लोगस्य के पाठ के अंतर्गत हम 24 तीर्थंकर को नमन करते हैं, 24 तीर्थंकरों का नाम के साथ में नमन करते हैं। और इस पाठ को बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है। अनेक विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला लोगस्य का पाठ है, जिसका साक्षात अनुभूतियां कई बार बहुत से लोगों ने की है। लेकिन उसके अंतर एक बात की है, क्या? आरोग्य बोहिलाभम समाहि, कि आरोग्यता, बोधिलाभ और समाधि। आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, ये जो उत्तम आरोग्यता, उत्तम बोधिलाभ और उत्तम समाधि मिले, इसका क्या अर्थ है? आरोग्यता से संबंध सिर्फ शरीर से नहीं है। शरीर की आरोग्यता का संबंध तो, शरीर की स्वस्थता का संबंध तो कई बार हमारे कर्मों के अनुसार से क्या करता है, होता है। और कुछ हमारी नासमझी के कारण से, हमारे खान पान में अविवेक के कारण से भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और शास्त्रकार तो कहते हैं एक एक रोम राशि के अंदर 2.5 बीमारियां क्या है, छिपी हुई है। और जब तक पुण्यवानी है, जब तक साता वेदनीय कर्म उदय में है, जब तक नाम कर्म अच्छा है, तब तक आपको अच्छा रूप, रंग, दिल, डौल सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे ही अशुभ नाम कर्म का उदय आया, जैसे ही असाता वेदनीय का उदय आया, वैसे ही कहीं ना कहीं से कोई न कोई बीमारी क्या कर जाती है, आ दमकती है। तो आरोग्यता हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्धि प्रदान करें, सिद्धा सिद्धि मोमदी संतु। लेकिन उससे पूर्व आरोग्यता की मांग करते हैं। इसका अर्थ सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। आरोग्यता का संबंध वास्तव में हमारे मन से। अगर हमारा मन स्वस्थ है, अगर हमारा मन अच्छा है, अगर हमारा मन सद्भाव से परिपूर्ण है, तो मंगल है, सब जगह मंगल है। चाहे जंगल में है तब भी मंगल है, परिवार में है तब भी मंगल है। लेकिन अगर मन के अंदर बीमारी आ गई, क्या मन के अंदर बीमारी ने प्रवेश कर लिया, तो फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल है। मन के अंदर अगर बीमारी आ जाए ना, उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। आदमी सब कुछ पाता हुआ भी सब कुछ गंवा देता है अगर कोई मन से क्या है, बीमार है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरा मन क्या हो, बीमार ना हो। एक बार को शरीर बीमार हो जाए चल जाएगा, वो मेरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन मेरी मन की जो बीमारी है, विशुद्ध रूप से मेरा अपना चुनाव है। क्योंकि मन को स्वस्थ रखना, मन को सद्भाव से परिपूर्ण रखना, मन को सच्चाई से भरा हुआ रखना, ये मेरा अपना काम है। अगर हम मन को बीमार करते हैं तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है। छोटी सी कथा याद पड़ती है, वह आपने सुनी भी होगी, कई बार सुना है और स्कूलों में भी पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने, हमने भी पढ़ा था कि 2 मित्र थे। एक था अंधा और एक लंगड़ा। एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों मित्र थे और दोनों में बड़ी अच्छी यारी थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। सोचते हैं ये अंधा है और मैं क्या हूं, लंगड़ा हूं। आपस में सलाह मशविरा किया, तय हो गई बात। और तय करने के बाद में दोनों ने निर्णय किया। और अंधा जो था उसको चलने में कोई क्या थी, परेशानी, चल सकता था, उसके पैर से ही सलामत थे। और जो लंगड़ा था वो देख सकता था लेकिन
चल नहीं सकता था, चलने में उसको भारी दिक्कत थी। तो अंधा अंधे के कंधे के ऊपर लंगड़ा क्या हो जाता है, सवार। अंधे के कंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ जाता है और दोनों चलते हैं कहीं भी जाना हो, और लंगड़ा ऊपर से बताता रहता है यहाँ पर ये है, पत्थर आया, ये आया, बराबर उसको गाइड करता रहता है और उसके अनुसार से वो दोनों चलते रहते हैं। परस्पर सहयोग से कैसे जीवन चलता है, इसका ये उदाहरण हमें स्कूल की किताबों में पढ़ने को मिलता है कि हमने पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करते तो उनका जीवन जो बड़ा मुश्किल था, अपने कर्मों के योग के कारण से एक अंधा बना, एक लंगड़ा बना, दोनों को इस स्वाभाविक रूप से जन्म से मिला हुआ था, लेकिन दोनों की सूझबूझ, दोनों की समझदारी, दोनों का एक दूसरे के साथ मैत्री संबंध उस कठिनाई को क्या कर दिया, दूर कर दिया। दोनों बड़े आराम से उनकी जिंदगी चल रही है। लेकिन कहते हैं एक बार दोनों में क्या हो गया, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, झगड़ा करने के लिए कोई बड़ी बात की आवश्यकता नहीं होती, कोई बात बड़ी नहीं होती। हमारा मन, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण उस बात को बड़ा या छोटा बनाता है। और जैन नगर वाले तो इस बात से भली भांति क्या है, परिचित है। यहाँ पे तो आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दोनों के अंदर झगड़ा हो गया। ओ अंधा कहता है तेरी क्या औकात, तो चल भी नहीं सकता मेरे बगैर, तो मेरे कंधे के ऊपर बैठ करके हुकूमत चलाता रहता है, ऐसा कर वैसा कर बोलता रहता है। तो लंगड़ा कहता तू क्या समझता है अपने आप को, मेरे बगैर तो तू थोड़ा भी चल नहीं सकता, तू देखता कहाँ, तुझे कहाँ दिखाई देगा, तुझे प्रकाश का कोई साधन मिलेगा नहीं, तू जिंदगी कैसे चलेगी। और दोनों में झगड़ा बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते दोनों ने रास्ते अलग अलग कर लिए। एक पूरब की ओर चला, एक पश्चिम की ओर। दोनों बेचारे बिछुड़ गए। अब अंधा है, उसको दिखाई न दे, वो बेचारा परेशान दुखी, लंगड़ा है, वो चल नहीं पाए, कहीं जा रहा हो, कभी ठोकर खा रहा है। दोनों बड़े मुश्किल में, बड़ी परेशानी में हैं। ऊपर से गुजर रहे थे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। आज उनका ही दिवस है। तो उनके दिवस के प्रसंग की बात, जैसे ही उन दोनों को उस अवस्था में देखा, वैसी हालात में देखा, तो माता पार्वती को बड़ी दया आई। उनका भोलेनाथ आपका यह संसार है, और देखो वो दोनों कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। दोनों पता नहीं क्या हुआ, अब तक तो उनकी जिंदगी सही से चल रही थी, आपस में लड़ पड़े किसी बात को लेकर के। अब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। क्योंकि माँ की ममता ही होती है, वो तो जगदम्बा है। तो उनका पार्वती, ये अपने अपने कर्म के फल होते हैं, सबको भुगतने पड़ते हैं। अपना कर्म करेगा तो व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने भी आपस में छोटी सी बात में लड़ाई करके खुद चुनाव किया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कन्हैया आप तो सबके कष्ट को हर सकते हो, आप तो सबके दुख को दूर कर सकते हो। तो ये बेचारे बड़े परेशान हैं, ये बेचारे बड़े दुखी हैं, तो उनके कष्ट को क्या कर दो, हर दो। अब कोई स्त्री अगर कुछ बोले, पत्नी पति के सामने बोले, तो भगवान भी मना नहीं करते, तो यहाँ की और किसी की तो बात ही क्या है। इसलिए कहते हैं ना, भाइयों से कुछ काम करवाना हो, भाइयों से कुछ काम करवाना हो, समाज का कोई भी कार्य करना हो, तो भाइयों को नहीं बोलो, उनकी पत्नियों को बोलो। अगर उनकी पत्नी को बोलेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा। अगर उनके दिमाग में बात आ गई कि ये बात होनी चाहिए, तो इनके अंदर इतनी ताकत होती है, एन प्रकार ने किसी तरह से, चाहे आंसू दिखा करके हो, चाहे मुस्कुरा करके हो, कई तरह के क्या है इनके पास शस्त्र है, तो उसके माध्यम से कार्य हो जाता है।
तो जैसे माता पार्वती ने कहा और जिद करने लगी, तो कहा ठीक है तुम कहती तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आप दोनों को क्या करता हूँ, संभाल लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। किसके सामने? लंगड़े के सामने। उनका तुम बड़े दुखी हो, बड़े परेशान हो, और तुम्हारे सामने मैं आया हूँ, बोलो क्या चाहिए। और तो लंगड़ा तो बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया। का भगवान भोलेनाथ आपके दर्शन हो गए, ओहो भाग्य, आपकी कृपा हो गई, इससे बढ़कर के मुझे चाहिए भी क्या। उनका मैं तुम्हें कुछ वरदान देने आया हूं, तुम क्या चाहते हो। उनका वो जो मेरा मित्र है ना, जो अब मेरा दुश्मन बना हुआ है, वो अंधा, वो अपने चलने की शक्ति का बड़ा अहंकार करता है। तो भगवान भोलेनाथ कृपा कर दो, उसको भी मेरे जैसा लंगड़ा बना दो। क्या कर दो? उसको भी मेरे जैसा लंगड़ा बना दो। अब तथास्तु उधर भोलेनाथ चल दिए उस अंधे के पास। उनका मैं शिव शंकर, बताओ क्या चाहिए। अहो शिव शंकर, भोले शंकर, आप आ गए, धन्य हो, मेरा जीवन धन्य हो गया, नमन प्रणाम आपको लाख लाख। उनका मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तुम्हें कोई कष्ट है तो बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है और तुम्हें क्या चाहिए, मैं एक वरदान तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, ये जो मेरा मित्र था, जो अब दुश्मन बना हुआ है, मेरा कट्टर विरोधी और कट्टर दुश्मन बना हुआ है, मेरे से लड़ाई करके अलग चला गया है, वो अपनी देखने की, अपनी नजर की ज्योति के ऊपर बड़ा अहंकार करता है, उसके आधार से मेरे ऊपर हुकूमत चलाता है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपा करते हो तो कृपा कर दो, मेरी एक ही मांग है, उसको भी मेरे जैसा क्या बना दो, अंधा बना दो। बताओ, इधर जो लंगड़ा था वो क्या हो गया, अंधा हो गया, जो अंधा था वो और क्या हो गया, लंगड़ा भी हो गया। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। तो देने वालों ने तो सब कुछ याद किया था, साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। वो कह रहे हैं तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा जो कष्ट है वो दूर कर सकता हूं, तुम वो वरदान मांग लो। लेकिन मांगता क्या है, अहंकार में पड़ा हुआ आदमी, मन से जो बीमार आदमी है, वो सही मांग भी क्या पाता नहीं पाता। आपके सामने एकदम से कोई ऐसे परमात्मा प्रकट हो जाए, बोलो कि क्या मांगते हो मांगो, अगर ऐसा कोई कह दे क्या करोगे, फिर सुपेश में पड़ जाओगे। क्या मांगे, ये मांगे हैं, वो मांगे हैं, घर परिवार का मांगे हैं, दुकान का मांगे हैं, पड़ोसी के उसका मांगे हैं। क्योंकि हमारा मन निरंतर अच्छाई से भरा हुआ नहीं होता है, निरंतर सद्भाव से भरा हुआ नहीं होता है। हमारे में जितना सद्भाव होता है उससे ज्यादा असद्भाव हम भर लेते हैं, और उसी कारण से हमारे जीवन में सुख और दुख का अनुपात चलता है।
उसी कारण से। कई बार ये तो एक कहानी है, वो आवेश में थे और उस तरह से उन्होंने मांगने को सब कुछ मांग सकते थे, अपना पूरा स्वास्थ्य जीवन मांग सकते थे, पूरा शरीर की अंधे की मुक्ति मांग सकता था, लंगड़े की मुक्ति मांग सकता था, दोनों आराम से चल सकते थे, अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन मन की बीमारी के कारण से, दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव, थोड़ी सी लड़ाई और कषायों के कारण से आदमी कैसे फंस जाता है। लेकिन हम भी अगर मांगते हैं ना, अगर स्वार्थ भी हो तब भी हम अपने लिए तो सुख मांगेंगे, पड़ोसी के लिए दुख मांगेंगे। कोई आगे बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया? सुना है ना आपने केकड़ा संस्कृति? भारत में एक और संस्कृति चलती है, केकड़ा संस्कृति। शायद आपने पहले भी सुना। केकड़ा संस्कृति कहते हैं एक मछुआरा नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था और एक टोकरे में मछलियों को भर रहा था और दूसरे टोकरे में केकड़े को भर रहा था। और जो केकड़ा है वो जमीन पर भी क्या कर सकता है? चल सकता है। लेकिन मछली तो पानी से निकल गई कि तो उसका, क्योंकि पानी ही उसका जीवन है, पानी के बगैर तो चल नहीं सकती है। लेकिन देख करके हैरान थे, एक संत जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे मछुआरा, तुम्हें कुछ समझ तो है, कुछ अकल तो है, अरे काम करता तो कुछ अकल से तो काम किया कर। उनका क्या हुआ महात्मा जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनका जो मछलियां पानी से निकलने के बाद में जिनका जीवन क्या हो गया, समाप्त सा हो गया, वो चल नहीं सकती है, उसके टोकरे को तूने ढक्कन से क्या कर रखा है? ढक रखा है। लेकिन दूसरा टोकरा जो केकड़े का है, जिसमें केकड़े तूने भर रखे हैं, उसको तूने खुला छोड़ा हुआ है। उस टोकरे में बिल्कुल खुला है, कुछ भी नहीं ढका हुआ है। उनका महात्मा जी आप बात को नहीं समझे। उनका क्यों? आप आओ मैं दिखाता हूँ। वो मछुआरा दिखाता है, हम इनके स्वभाव को नहीं जानते। उनका क्या? देखो, एक केकड़ा धीरे धीरे निकल करके बाहर निकलने के लिए, टोकरे से बाहर जाने के लिए आगे क्या करता है? बढ़ता है। धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करता, आगे बढ़ता है। दूसरा केकड़ा आता है और पीछे से उसकी टांग को पकड़ता है, नीचे पटक देता है। और दूसरा केकड़ा आगे बढ़ना चाहता है, तीसरा आता है, उसकी टांग को पकड़ के नीचे पटक देता है। ओ मछुआरा कहता है, महात्मा जी घंटा क्या, एक दिन 2 दिन भी मैं इन केकड़ों को ऐसे ही छोड़ दूं ना, एक भी केकड़ा टोकरी से बाहर जाने वाला क्या है? नहीं है। क्योंकि ये किसी को बाहर जाता है तो उसको पकड़ के पीछे खींच देते हैं। लेकिन मछली के ऊपर ढक्कन इसलिए लगाया, उसको ढका इसलिए हुआ है, कोई चील, कौवा आदि कोई पक्षी आकर के उसको न ले जाए। इसको कहते हैं, आजकल समाज में भी ऐसी स्थिति होती है। एक आदमी आगे बढ़ता है, एक आदमी अच्छा करना चाहता है, एक आदमी अच्छे ढंग से काम करता है, अरे तूने कैसे कर लिया, तू कैसे आगे बढ़ने वाला? दूसरा आदमी आता है, उसके टांग को पकड़ करके नीचे खींच देता है। ये ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या करती है? चलती है। और ऐसी संस्कृति जहाँ पर भी चलती हो, चाहे हमारे जयनगर में चलती हो, वो संकेत है कि हमारा मन क्या है? बीमार है। क्योंकि जब हम बीमारी को पहचानेंगे, जानेंगे, तभी तो इसका इलाज करेंगे। इसलिए बीमारी को जानना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सूत्रकार, भद्रम भद्र हो कल्याण हो, अर्थात भद्र भावों से भर जाना। अपने प्रति ही नहीं, अपने जिन्होंने आपके साथ अहित किया हो, जिन्होंने आपके साथ अमंगल किया हो, उनके साथ भी भद्र भावों से भर जाना ऐसा तब संभव है जब हम परमात्मा के प्रति भद्र भावों से भर जाएंगे। ऐसे भद्र भावों से भर जाते हैं तो जीवन यहाँ भी सुंदर बनता है, पर भव के अंदर भी सुंदर बनता है। इस संबंध में और बातें आगे कल आदि के प्रवचन में लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है। अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर।
भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो में तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो में तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। पहला पाप प्राणातिपात, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। क्योंकि ये इंसान का मन है। जब ये मन ये तन को अगर समझ लो रोज अगर एक ही भोजन दिया जाए, खाते खाते क्या कर जाते हो आप लोग? उब जाते हो। और जब हमारी माताएं बहनें रोज भोजन बनाते बनाते रसोई घर में जाते जाते थक जाती, रोज का यही काम है। सवेरे उठो, रसोई घर में जाओ, रसोई बनाओ। अरे कोई दिन तो क्या करे मुझे शांति मिले, वही दिन तो मुझे रोटी बनाने की जरूरत न पड़े। तो जब आप रोटी बनाते बनाते थक जाते हो, बोर हो जाते हो, तो क्या कहते हो कि आज भोजन घर में नहीं हो, बाहर क्या करेंगे, होटल में खाएंगे या ढाबे में खाएंगे। अब ढाबे में आप कितने दिन खाना खाओगे? एक ही बार। अब एक बार आप भोजन खा करके आ गए, दूसरे दिन से आप क्या करोगी? भोजन
बनाने लग जाओ। अब ये तो हो गई हमारी बहनों की बात, अब हमारे भाइयों की बात ले लो। अब हमारे भाई लोग हैं, किसी की फैक्ट्री है, किसी की दुकान है। जब दुकान में, फैक्ट्री में काम करते करते भाई लोगों का मन भी क्या कर जाता है, उचट जाता है। काम में मन नहीं लगता, दुकान में मन नहीं लगता। तो बतलाना है जैन नगर वालों, आप लोग उस समय क्या करते हो? हाँ, मंसूरी या शिमला या समझो कुल्लू मनाली। और जब आपका फैक्ट्री में, दुकान में मन नहीं लगता है तो घर छोड़ करके घूमने के लिए क्या करते हो? बाहर चले जाते हो। अब ये हमारा मन है। अब हमारा मन घूमने का क्या है, करेगा। फिर आपको क्या करना है, घूम घाम करके फिर वही फैक्ट्री में और वही दुकान में आपका क्या कर जाएगा, मन लग जाएगा। और ऐसे ही अगर रोज एक ही भोजन या एक ही सब्जी आपको क्या कर दी जाए, दी जाए, बतलाना जी, हैप्पी जी। अगर रीतू जी आपको एक ही सब्जी रोज बना करके देगी तो आप क्या कहोगे? अरे क्या तेरे पास और कोई सब्जी नहीं है? क्या रोज रोज एक ही सब्जी क्या तेरे पास में है? अब आप सब्जी भी रोज एक नहीं खाते। अब रोटी है, अब रोटी खाते खाते भी बहुत सारे भाई बहन हमारे पास आकर के कहते हैं, महाराज हम रोटी खाते खाते उब जाते हैं। मैं कहता हूं, भाई तुम रोटी खाते खाते उब जाते तो क्या खाने का मन करता है? अरे चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ। अरे ये चीज क्या करो, ये तो रोटी तो रोज ही खाते। अब आदमी को वो रोटी खाने पर भी वो क्या करता है, बोर लगता है। तो आदमी दूसरी चीजों को क्या करता है, खाता है। अब ऐसे ही प्रवचन है, क्या है, प्रवचन है। अगर मैं एक ही विषय में अगर रोज क्या करूंगा, बोलता रहूंगा, आप लोग कहोगे महाराज को एक ही विषय में देते हैं, दूसरा तो आता ही नहीं था। और दूसरे विषय में ये कब बोलेंगे, और एक ही विषय रोज क्या करेंगे, बोलेंगे। तो मैंने भी सोचा अब प्राण की पात के पात बहुत हो गया, अब मैं भी क्या करूं, दूसरा विषय लेकर के आऊं और दूसरा पाप लेकर के आऊं। वो दूसरा पाप है कौन सा, मिर्साबाद। मिर्साबाद का मतलब है झूठ बोलना।
दूसरा नाम उसका नाम है असत्य बोलना। तीसरा नाम है अली का बैने। अब उस झूठ के और कहीं क्या ही नाम। दुनिया में प्रभु परमात्मा महावीर ने इस दुनिया में अनंत क्या किए जीव बतलाए। उन जीवों की इस दुनिया में कोई गिनती क्या है? लेकिन अनंत जीव राशि इस दुनिया में है। लेकिन बोलने की ताकत, बोलने की शक्ति कौन से जीवों में है? अब हम देखें, जो एक इंद्रिय जीव है उनमें मुख है? नहीं है। अब जितने भी जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके पास कोई मुख क्या है? नहीं। अब जो बेंद्रिय जीव हैं, अब वो बेंद्रिय जीव के पास में मुख है, लेकिन बोलने की ताकत है? क्या उनके पास जिह्वा है? मुख है, लेकिन उनकी भाषा है, लेकिन वो भाषा बोल नहीं सकते। अब जो तेंद्रिय जीव है, मुख तो उनके पास में भी है, चौरेंद्रिय जीव है, उनके पास में भी मुख है, लेकिन बोलने की, शब्दों को अभिव्यक्त करने की जो ताकत है उनके पास में भी नहीं है। अब हम त्रियंच को ले, सन्नी हैं, असन्नी हैं, उनके पास भी मुख है, बोलने की ताकत है, शक्ति है, लेकिन ताकत होते हुए भी